जय श्री राम मित्रों, मेरा नाम पंडित श्रीकांत उपाध्याय है। मैं राष्ट्रीय युवा वाहिनी से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ और राष्ट्रीय हिंदू स्वाभिमानी संघ से राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हूँ। मित्रों, 4 शब्दों का एक शब्द है पलायन, जिसको जिसने भी झेला उसकी अंतर आत्मा तक झकझोर दी गई। यह 4 शब्दों का शब्द है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये पलायन एक सोची समझा क्राइम होता है और जो हिंदुओं के मोहल्ले पर टारगेट किया जाता है और पूरे का पूरा मोहल्ला ख़त्म कर दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि कई तो जगह राज्य तक ख़त्म हो गए। जैसे आप कश्मीर देख लीजिए, कश्मीर में भी जब हिंदुओं का पलायन हुआ तो वो आपने उस पूरी स्थिति को समझा होगा, देखा होगा कश्मीर फाइल्स में कैसे दिखाया गया। लेकिन जो छोटे छोटे क्षेत्रों में पलायन होते हैं, हो सकता है कि आप भी इस पलायन के शिकार हुए हों और सोची समझी इस घटना के आज जवाब दे ही रहे हों। और मैं ये मानता हूँ कि जिसने ये पलायन से पीड़ित है वह जानता है कि ये पलायन किस तरीक़ा से होता है और किस प्रकार इसमें हिंदू पीड़ित बनता है और एक समुदाय इसको किस तरीक़ा से साजिशन और उसको हिंदुओं को पीड़ा देता है। मेरा जहाँ जन्म हुआ उस क्षेत्र से मेरा पलायन हुआ। आज भी मैं वहाँ हूँ, लेकिन क्या नाम है, आप ये मान लीजिए कि वो यादें जो थीं वो तरोताज़ा यादें आज धुंधली पड़ गई हैं। जहाँ मैंने बचपन गुजारा आज वह मैं उसकी क्या आपको स्थिति बताऊं। तो ऐसी स्थितियों से काफ़ी हिंदू अवश्य पीड़ित बने हों। आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार मंदिरों को खोजने की स्थितियां स्टार्ट हुई हैं और मंदिरों की स्थिति आपके सामने जैसे उजागर हुई है, चाहे संबल हुआ हो, चाहे फिरोजाबाद हुआ हो, चाहे XYZ कोई और अन्य जनपद हो। आपने देखा होगा जहाँ हिंदुओं का बहुमत नहीं था या बहुमत समाप्त कर दिया गया, वहाँ पर हिंदू मंदिरों की दुर्गति कर दी गई। वहाँ पर इतनी गंदगी उन मंदिरों में फैला दी गई कि कुछ कही नहीं जा सकती थी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वहाँ से हिंदू गया क्यों? जिस प्रकार सरकार मंदिरों को खोज रही है, इस प्रकार उस क्षेत्र में हुए पलायन, हिंदू पलायन की जांच भी अवश्य करनी चाहिए। क्योंकि मेरा मानना है कि जब आप इस जांच को कराएंगे तो बिल्कुल एक सोची समझी रणनीति जो एक विशेष समुदाय के द्वारा उत्पन्न की जाती है और एक पूरा का पूरा मोहल्ला पलायन करने पर मजबूर कर दिया जाता है। जैसे जिस चीज़ को मैंने देखा, मैंने समझा, मैंने सोचा, तो मेरे अंदाज़ा तो यही है कि पलायन बहुत छोटे से स्तर से स्टार्ट होता है और सबसे पहले छोटे छोटे झगड़े बनाए जाते हैं। जब उन झगड़ों से लोग तंग आ जाते हैं तो अपना मकान कौड़ियों के भाव बेच देते हैं। उसके बाद जो लोग थोड़े बहुत ताकतवर होते हैं, ताकतवर का मतलब ये है कि उनका पैसा वगैरह में वो जो लोग निपुण होते हैं, भाई हर मोहल्ले में अवश्य निपुण लोग होंगे, तो ऐसे लोगों को हड्डी जलाकर दुर्गंध फैलाना इत्यादि ऐसे गंदगी फैलाना जो उन्हें पसंद नहीं हो, तो इस प्रकार का कृत्य कर उनको भी मजबूर कर दिया जाता है और वह भी वहाँ से पलायन करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और ऐसे अनेकों हिंदू परिवार हैं जो आज पलायन कर कर दूसरे क्षेत्रों में रह रहे हैं। और पलायन का देखिए सबसे बड़ा प्रभाव हिंदुओं पर क्या पड़ता है, इस बात को भी बड़ा सोचने वाली बात है। क्योंकि ये मेरा देखा हुआ व्यक्त है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जो क्षेत्र में से लोग पलायन करते हैं वो उस दूसरे क्षेत्र में जब पहुँचते हैं तो नए लोग मिलते हैं और वहाँ जो उनकी प्रगति होती है तो वो रुक जाती है पूरी की पूरी। और उनको उस पीड़ा के साथ में कई परिवार मैंने बर्बाद होते देखे हैं। जो परिवार उस क्षेत्र पुराने क्षेत्र में रहते समय उनकी स्थितियां अच्छी थीं, अच्छा खा पी रहे थे, लेकिन दूसरे क्षेत्र में जाने के बाद उनकी स्थितियां खराब हो जाती हैं। कुछ परिवार मतलब चुनिंदे परिवार होते हैं जो बढ़ोतरी कर लेते हैं या जो उस पलायन की स्थिति को भूल जाते हैं, अपने मस्तिष्क को समानता रखते हैं और वो जानते हैं कि हमें अब यह मिलने वाला नहीं है या उस जगह से अब हमारा कोई लेना देना नहीं है, तो वो आगे बढ़ जाते हैं। तो पलायन मेरी समझ में एक क्राइम है और इस क्राइम की अवश्य सरकार को जांच करनी चाहिए। जिन जिन क्षेत्रों में पलायन हुए हैं आखिर क्यों हुए और उनके पलायन कराने के पीछे कौन लोग थे, उन दोषी लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए।